हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एक नया टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम अपने टाइम टेबल को कैसे मैनेज करें, तो और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने टर्म 2 एग्ज़ाम्स में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। टर्म 1 में जैसे भी नंबर आए थे, चलो ठीक है, अब तो टर्म 1 निकल गया। अब उसको देख देख के अगर हम रोते रहेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए मैं ये आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिससे कि आपको पता चल सकता है कि टर्म 2 में आप कैसे स्कोर कर सकते हैं फुल मार्क्स। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमारा, वो है कि फॉलो द टाइम टेबल। आपको वो टाइम टेबल फॉलो करना है जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं वहाँ से। अब फॉलो द टाइम टेबल, और हर एक वर्क जो आपका होना चाहिए वो एक सिस्टमेटिक वे में चलना चाहिए। जो भी आप वर्क करते हैं एक सिस्टमेटिक वे उसका होना चाहिए। हर एक प्लानिंग आपको पहले से करके रखनी होगी उस टाइम टेबल के थ्रू। अब लर्न चैप्टर नोट्स, आपका जो दूसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आपको अपने नोट्स बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी से होने चाहिए। आपके नोट्स क्लियर होने चाहिए बिल्कुल, और उनको आपको याद करना है। वो नोट्स बिल्कुल प्रॉपर मैनर में एक होने चाहिए आपके, और उनको याद करना है आपको। उसके बाद लर्न चैप्टर नोट्स थ्रू एनालिसिस ऑफ द चैप्टर। आपको करना है उस चैप्टर को छांट के, उस चैप्टर में से जो जो मेन इंपॉर्टेंट्स बातें हैं जो भी उस चैप्टर में हुई, वो सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको छांट के उसका चैप्टर का नोट्स तैयार करने हैं। नोट्स तैयार करने के बाद, वैसे तो नोट्स हर एक स्कूल्स में टीचर करवाई देते हैं, अगर नहीं भी करवाएं तो आप अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपको लगते हैं चैप्टर में, वो सारा कुछ आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो चैप्टर में से जो आपने छांट छांट के जो नोट्स लिखे हैं, इन्हीं को आपको याद करना है, और इनको याद करने के बाद उनको रिवाइज़ करना है, उनको नोट्स को रिवाइज़ करना है। और क्विक रिकैप व्हाट यू एनालाइज्ड फ्रॉम द चैप्टर, आपको एक क्विक रिकैप करना है कि आपने इस चैप्टर में से जो भी आपने पढ़ा उसमें से आपको कितना लर्न हुआ, कितना आपने गेन करा। उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है वो क्या कहता है, टेस्ट योरसेल्फ आफ्टर एवरी चैप्टर। मतलब आपको अपने आप को टेस्ट करना है। जो भी आपने नोट्स बनाए, जो भी आपने रिवाइज करे नोट्स, उनके बेसिस पर जो भी चैप्टर आपने पढ़ा उस चैप्टर के बारे में आपको टेस्ट करना होगा अपने आप को। हर एक चैप्टर के बाद टेस्ट ऑन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब आपको इसमें एक ध्यान रखना है कि आपको आप जो टेस्ट दें वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड हो, क्योंकि टर्म 1 में हमने देखा था तो उसमें सारे क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव आए थे, लेकिन टर्म 2 में ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि टर्म 2 में ऑब्जेक्टिव प्लस हमारे जो थ्योरी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो सारा कुछ हमें टर्म 2 में आएंगे। तो इसीलिए आपका जो टेस्ट होना चाहिए वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट होना चाहिए, जो कि अगर आपने उस टेस्ट को अच्छी तरह से परफॉर्म किया है, अगर आपने उस टेस्ट को अच्छी तरह से परफॉर्म किया है तो आप नेक्स्ट चैप्टर पर मूव कर जाएंगे। अगर आपने जो टेस्ट दिया उसमें अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तब भी आपको क्या करना है, इम्प्रूव योर सेल्फ, रिवाइज नोट्स फॉर मोर क्लियरिटी। आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आपको जो नोट्स आपने बनाए उनको रिवाइज़ करना है। उनको रिवाइज़ करने के बाद भी अगर कोई आपका डाउट कोई भी रह जाता है तो वो डाउट भी आपको क्लियर करना होगा। अब ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके, उसके लिए आपने रिवाइज करे नोट्स, आपको क्लियरिटी मिलेगी। उसके बाद क्या करना है, आपको सैम्पल पेपर आपको अपनी तरफ से, या फिर तो आप सैम्पल पेपर बना सकते हैं अपना, या फिर बुक्स में सैम्पल पेपर्स दे रखे होते हैं लास्ट में, या फिर आप ऑनलाइन भी बहुत सारे सैम्पल पेपर्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको उनको सॉल्व करना है। सैम्पल पेपर्स, सॉल्व अ पेपर टू गेट एन एग्जाम फील। मतलब जैसे कि आपके कोई भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका मैथ्स है, मैथ्स में आपके जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उन सारे चैप्टर्स में से जो एक सैम्पल पेपर बनेगा उसको जब आप करेंगे तो आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी, एग्ज़ाम जैसी फीलिंग आएगी, जैसा कि आप एग्ज़ाम में एक पेपर देते हैं, उसी टाइप की फीलिंग का आपको एहसास हो जाएगा अगर आप अपने सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हैं तो। उसके बाद क्या करना है आपको, डाउट एंड सॉल्यूशंस। मतलब जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी आपको लगता है कि मेरा ये वाला जो कंसेप्ट है ये हमारा बहुत ज़्यादा वीक जा रहा है,
तो जितने भी आपको डाउट हैं वो सारे आप अपने क्लास टीचर से या फिर सब्जेक्ट टीचर से आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर योर डाउट्स फ्रॉम योर सब्जेक्ट टीचर। अपने टीचर से, सब्जेक्ट टीचर जो भी हैं आपके, उनसे आप वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। और डाउट क्लियरिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो इसका मतलब आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो आपको अपने जो डाउट्स हैं वो कैसे भी करके आपने क्लियर करने होंगे, क्योंकि डाउट्स ये नहीं है कि टीचर से आपके डाउट सॉल्व करें। टीचर के अलावा आप अपने घर पर ऑनलाइन भी जितने भी आपके डाउट हैं वो ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। आपको काम रहना पड़ेगा और कॉन्फिडेंट। आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। बीइंग अ टॉपर आपको एक बहुत ज़्यादा बढ़िया कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कैसे नहीं कर सकता। ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप जो है आने वाले समय में बहुत बेटर परफॉर्म कर सकें। इसके बाद इस वीडियो की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। देखिए, रिवीजन आपको क्या करना है, पहले जो भी आपने नोट्स अपने तैयार करे उसको याद करा। याद करने के बाद रिवीजन करा। रिवीजन के बाद आपने टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद उसमें आपको लगा कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपने इम्प्रूवमेंट करा। उसमें इम्प्रूवमेंट करने के बाद आपने उसको सैम्पल पेपर सॉल्व करा। अगर इसके बाद भी आपका डाउट रहता है तो वो टीचर सॉल्व कर देगा। अब टीचर के सॉल्व करने के बाद रिवीजन के बाद क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब आपने रिवीजन किया, रिवीजन से आपका क्या हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ। कंसेप्ट क्लियर जब हो जाएगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो उसको किसी भी तरह से कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ाई में। आपका इंटरेस्ट होने लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करूं। तो यही है ये इस वीडियो की स्ट्रेटेजी कि आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, रिवीजन करना है। जो भी आपने नोट्स तैयार करें उनका रिवीजन। रिवीजन के बाद आपके कंसेप्ट जितने भी हैं वो सारे कुछ आपके क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा। और जितना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उतना ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे आप अपने टर्म सेकंड एग्जाम्स में। तो यही है एक स्ट्रेटजी जो कि आपको आपके फुल मार्क्स अचीव करा सकती है आपको टर्म सेकंड में। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करा कि हम कैसे अपने टर्म सेकंड में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने ये पॉइंट्स अपनाए तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं इन योर टर्म सेकंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बातचीत करेंगे एक नया टॉपिक को लेकर। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।